सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। राजस्थान की दोस्तों जो पॉलिटी है वो हर एग्जाम में आपके काम आएगी। अभी आपका जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है जून में, उसमें भी बहुत यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था या पॉलिटी ऑफ राजस्थान एक ही बात है। तो यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन करेंगे आज अपने राज्यपाल से संबंधित करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन की सहायता से ही हर चीज़ राज्यपाल की समझने की कोशिश करेंगे, हर अनुच्छेद को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेन इसमें इम्पोर्टेंट यही होता है। अब दोस्तों जो राज्यपाल का जो संविधान में छठे भाग में दोस्तों क्या है उल्लेख किया गया, बताया गया है। कौन से भाग में? संविधान के छठे भाग में, छठवें भाग में बताया गया है। अब इसके तहत क्या कि दोस्तों, एक सबसे पहले तो अपना अनुच्छेद यही आता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो अनुच्छेद आपका आ जाएगा दोस्तों 153। इसको जानेंगे आगे भी। अभी अपने पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। पहले तो ये था कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, अब दो या दो से अधिक के लिए भी एक राज्यपाल यहाँ पे हो सकता है। और ये प्रावधान संविधान संशोधन के तहत किया गया। कौन सा संविधान संशोधन यहाँ पे लाया गया? तो ये दोस्तों आपका जो संविधान संशोधन है ये 7वां लाया गया। और 7वां संविधान संशोधन कब लाया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। 1956 में लाया गया। इसके तहत किया गया कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक सिंगल राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। और अब आपको क्या चीज याद रखनी है? आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 153 आपका क्या कहता है। अनुच्छेद 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अभी इसमें बाद में ये जोड़ दिया गया है कि ये ऊपर वाली बात कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। तो प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल। अब दोस्तों राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र में क्या है, राष्ट्रपति की है। बस राष्ट्रपति को क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित करते हैं। अब जो राज्य की कार्यपालिका होती है ना, तो उसमें एक राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होती है, मंत्री परिषद होता है, और राज्य के महाधिवक्ता भी आते हैं जिसे एडवोकेट जनरल बोलते हैं। इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। इन सारी चीजों को भी जानेंगे। अभी अपने को ये जानना है कि बस कि राज्यपाल, राज्यों के लिए राज्यपाल अनुच्छेद 153 आता है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर एक क्वेश्चन से अपने समझेंगे स्टेप बाय स्टेप राज्यपाल के बारे में हर एक चीजें। ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। देखो राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अब राज्य की कार्यपालिका शक्तियों की बात हो रही है। राज्यपाल के पास होगी, मतलब जो भी काम किया जाएगा राज्य के नाम पे, वो राज्यपाल के नाम से किया जाएगा, कोई भी काम राज्य का। और संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये बताया गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के यहाँ पे पास होगी? तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 154 आ जाता है। कौन सा आ जाता है? अनुच्छेद 154, जो बताता है राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। अब एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन होगा? राज्य कार्यपालिका आपके दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका में एक तो राज्यपाल आएगा, एक आएगा मुख्यमंत्री, एक आएगा दोस्तों मंत्री परिषद, और राज्य के महाधिवक्ता। राज्य के महाधिवक्ता। ठीक है। तो ये सारे आपके राज्य के कार्यपालिका में आएंगे। और दोस्तों जो राज्यपाल है ना, इसको है ना कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख। क्योंकि मेन काम तो मुख्यमंत्री करता है, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लेना कि वास्तविक कार्यपालिका का मतलब प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री आएगा। लेकिन संवैधानिक प्रमुख की बात आएगी जहां भी, तो राज्यपाल आपको आंसर करके आना है। तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। अब इसके नाम से ही दोस्तों जो कार्य वगैरह है सारे किए जाएंगे।
और भी जैसे मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाएगी। अब पूरी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति यहाँ पे क्या है कि मुख्यमंत्री की सलाह से ही करेगा। करेगा कौन? राज्यपाल करेगा। इसके अलावा महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। ठीक है। और जो आरपीएससी है आपके, जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाएगी, लेकिन हटाएगा ये नहीं। ठीक है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी आपको इतना ही जानना है कि कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं। अनुच्छेद 154 आता है। 154 में भी पूछ ले तो 154 का सबसेक्शन 1 आता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? देखो दोस्तों, बाद में तो क्या है कि एक आयोग आया था, इसने इसका पूरा टर्नओवर फिक्स किया था ऐसे तो, कि जब इसे ज्वाइनिंग दी जाए या इसकी नियुक्ति की जाए उसके 5 वर्ष तक रहता है। लेकिन अगर अपने बात करें ना कि कब तक रहता है, तो ये दोस्तों मेन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यहाँ पे रहता है। तो राष्ट्रपति कभी भी इसको पद से हटा सकता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही आपको याद रखना है। और अगर अपने दोस्तों बात करें ना कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में आती है, तो इसमें नियुक्ति का आप याद रख सकते हो, राज्यपाल की नियुक्ति। तो इसकी नियुक्ति आती है दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 155 में। ठीक है, 155 में इसकी नियुक्ति आती है। और नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 155 के अनुसार। अब अपने क्या बात कर रहे थे, कब तक रहता है पद पे रहना, या अपने कह सकते हैं राज्यपाल की पदावधि से संबंधित अगर आपसे दोस्तों अनुच्छेद पूछ ले, राज्यपाल की पदावधि, तो ये पद की अवधि होगी, राष्ट्रपति के प्रसाद परंत क्या कार्य करेगा। तो राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की पदावधि। अब इससे संबंधित दोस्तों अनुच्छेद याद रखोगे सबसे पहले कि अनुच्छेद आपका आएगा यहाँ पे 156। ठीक है, और 156 का एक बताता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, सबसेक्शन 1। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, 156 एक बताता है। 156(2) क्या कहता है? ये कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। मतलब अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको? अगर आपसे पूछ ले कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, त्याग पत्र देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को दे सकता है। तो 156(2) क्या कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित, अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, अपना पद त्याग सकता है। ये 156(2) में है। तो थोड़ा डीपली पूछे तो ऐसे भी पूछ सकता है। वैसे अपने को अनुच्छेद 156 याद रखना है कि पदावधि थी। 156(3) आता है पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक। तो 5 वर्ष तक पद ग्रहण की तारीख से, पद ग्रहण की तारीख से। तो ये दोस्तों आपका आ जाता है 156(3). तो ये तीनों याद रखने इंपॉर्टेंट है। और राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। ये भी चीज आप याद रखोगे। फिर अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। राज्यपाल के पद के लिए नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में? अब जो योग्यताएं है ना, वो बतानी है कि योग्यताएं यहाँ पे कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों 153 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद ये आपको याद रखने हैं। तो योग्यताएं की बात करें तो अनुच्छेद 157 आता है दोस्तों। कौन सा आता है अनुच्छेद? अनुच्छेद आता है आपका 157, अनुच्छेद 157। ठीक है, ये याद रखना है। इसमें पद की योग्यताएं, योग्यताएं कुछ नहीं है। देखो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूरी हो जानी चाहिए। ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि 34 साल 11 महीने का। तो 35
वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पे राष्ट्रपति के पद के लिए दावेदार होगा। तो न्यूनतम आयु सीमा भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी संसद या सदन या किसी राज्य के विधानमंडल में कोई सदस्य नहीं होना चाहिए, कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ये तो सारी बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है कि आपकी शर्तें आ जाती है 158 में, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें पूछते तो अनुच्छेद 158 आ जाता है। तो जो अनुच्छेद 158 क्या कहता है, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अब शर्तें यहाँ पे क्या है, यही है बस, विधानमंडल या कोई भी सदन हो, किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इसके अलावा कोई भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 158(2) कहता है। और निशुल्क जो राज्यपाल को निशुल्क निवास स्थान मिलेगा, संसद विधि द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते उपलब्धियां सारे प्राप्त होंगे, ये 158(3) कहता है। और राज्यपाल का वेतन की बात करें तो दोस्तों 3.5 लाख रुपए प्रति माह आता है राज्यपाल का वेतन। राज्यपाल का अगर आपसे वेतन पूछ ले कितना आएगा, 3.50 लाख प्रति माह। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? अगर राज्यपाल अनुपस्थित रहे तो उसकी दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? इससे पहले दोस्तों एक चीज और जान लो, इसके जो वेतन और भत्ते हैं ये कौन, मतलब किसके द्वारा पारित होते हैं या कहाँ से दिए जाते हैं इनको वेतन? तो राज्य की संचित निधि से। इसे जो भी सब कुछ ये रुपए दिए जाएंगे वेतन भत्ते, तो राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, संचित निधि से। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे कि इसकी राज्यपाल अगर अनुपस्थित हो तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, इसके कार्यों का यहाँ पे क्या करेगा, निर्वहन करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में इसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? राज्य का मुख्य न्यायाधीश। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। राजस्थान के राज्यपाल में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? अब राजस्थान का राज्यपाल हो, कहीं कहीं राज्यपाल हो, तो राज्यपाल को दोस्तों एक तो देखो क्या कर सकता है, विधानसभा को आहूत करने की, स्थगित करने की, विघटन करने की या सत्रावसान की, इनमें से बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अपने से क्या पूछ रहे, शक्ति निहित नहीं है, स्थगित नहीं कर सकता। ठीक है, विधानसभा के सत्रों को आहूत कर सकता है, विधानसभा को विघटित कर सकता है या उसका सत्रावसान कर सकता है। तो ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों? जो भी राज्य की विधायिका का सत्रावसान और उसका भंग होना अगर आपसे पूछ ले तो अनुच्छेद 174 आएगा। तो ये आपके अनुच्छेद 174 में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन आउट करेगा, जैसे अंतिम बैठक होगी, एक प्रथम बैठक होगी जब नया सत्र चलता है, तो उसका यही राज्यपाल ही करता है। और इन दोनों बैठकों में है ना 6 महीने का टाइम भी होना चाहिए, बीच में गैप की बात करें तो 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए इसमें। फिर इसके अलावा सत्रावसान कर सकता है, विघटन कर सकता है, लेकिन स्थगित वगैरह नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है बार बार। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो विशेष अभिभाषण से संबंधित आपको अनुच्छेद बताना है दोस्तों। तो ये आपका अनुच्छेद आ जाता है 176, या विशेष संबोधन कह सकते हैं। तो 176 का 2 आ जाता है यहाँ पे अगर बात करें तो अनुच्छेद 176 आता है। विशेष अभिभाषण की बात करें तो 176 ज़्यादा याद रखोगे आप। तो इसमें दोस्तों आप क्या कर लेना, सिर्फ 176 कर लेना। ठीक है, इसमें 176 होगा, ये सबसेक्शन 2 उठा देना इसको। तो अनुच्छेद 176 आएगा। अब राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, इसकी जगह आपके ऐसे भी आ सकता है कि राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन भी आ सकता है इसकी जगह लिखा हुआ। ठीक है,
तो ये इसमें भी आपका कौन सा अनुच्छेद रहेगा, ये रहेगा अनुच्छेद 176। इसके अलावा एक अनुच्छेद 175 होता है दोस्तों, जो सदन में अभिभाषण और उसको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार को बताता है। ठीक है, क्या राज्यपाल राज्य विधायिका के सभी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने और संदेश देने का अधिकार है ना, वो अनुच्छेद 175 आता है, ये ध्यान रखना। अब जो अनुच्छेद 177 है ना, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है सदनों का सम्मान करते हुए मंत्रियों और महाधिवक्ता के जो अधिकार आएंगे वो 177 में आएंगे, ये इससे संबंधित नहीं है थोड़े से। अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति यहाँ पे किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये दो अनुच्छेद है, एक 200 और 201, बार बार आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछे गए हैं आपके, एक तो 200 100 201। तो अनुच्छेद 200 तो विधेयकों पर अनुमति के बताता है। अभी अपने से कौन सा पूछा गया है कि आरक्षित विधेयकों को पुनर्विचार, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 201 होगा। अब इसको क्या है कि अच्छे से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये है अनुच्छेद 201 और ये है अनुच्छेद 200। ठीक है, अब 201 में क्या है कि पुनर्विचार के लिए, या कह सकते हैं राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित, जब भी बात है ना यहाँ पे ध्यान रखना, आरक्षित की आएगी ना, तो आपके दिमाग में अनुच्छेद 201 आना चाहिए। राष्ट्रपति के विचार के लिए अगर अपने सुरक्षित पूछ ले कि सुरक्षित किस में रखा जा सकता है, कौन से अनुच्छेद में, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित, तो आपके अनुच्छेद 200 आएगा जब आपसे सुरक्षित की बात आएगी। ठीक है, अब अनुच्छेद 200 और 201 में भी क्या है कि अलग अलग कंडीशन होती है। क्या होती है देखो, अब अनुच्छेद दोस्तों जो आपका 200 होता है ना, अनुच्छेद 200 अगर साधारण विधेयक हो, साधारण यहाँ पे विधेयक हो, तो क्या करेगा राज्यपाल, या तो उसे पारित कर देगा, ठीक है, स्वीकृति दे देगा, या क्या करेगा कि विधेयक पर स्वीकृति रोकने की भी घोषणा कर सकता है ये। ठीक है, लेकिन ये करेगा मंत्रिपरिषद की सहायता से ही, तो देनी पड़ती है एक तरीके से। इसके अलावा दोस्तों ये तो साधारण विधेयक की बात होगी। अगर ऐसा कोई बात हो कि जिससे संविधान कहाँ पे खतरे में आ रहा हो या राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न शामिल हो, ये कंडीशन ध्यान रखना, ये आगे कई बार पूछा गया एग्जामों में डीपली। तो राष्ट्रीय महत्व का हो, कोई संविधान में कुछ चेंज कर रहा हो, नीति निर्देश तत्वों के बारे में कुछ, ठीक है, तो अनुच्छेद 31 के बारे में भी कहा गया है संविधान के, उसमें कुछ प्रभाव डाल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको आरक्षित रख सकते हो। फिर बात करें धन विधेयक हो तो धन विधेयक हो तो ना, तो उसको स्वीकृति देनी यहाँ पे पड़ती है, क्योंकि प्राय तो अपने यही माना गया कि उसको स्वीकृति देनी पड़ती है। उसको रोका भी जा सकता है लेकिन स्वीकृति देनी पड़ती है, यही आंसर सही माना गया है। तो इसका दोस्तों पुनर्विचार के लिए लौटाने के लिए तो अनुच्छेद 201 आएगा। ठीक है, अब जो अनुच्छेद 200 होगा, इसमें मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी पहले, या तो अनुमति दे देगा, या रोक लेगा, या राष्ट्रपति के विचार के लिए उसे क्या रख लेगा, सुरक्षित रख लेगा। तो ये 200 हो और 201, इन दोनों अनुच्छेद को अच्छे से जरूर करके जाना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति पूछी है, तो ये 201 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सुरक्षित रखा गया था। अब राष्ट्रपति यहाँ पे क्या है कि आदेश, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। अब जो भी यहाँ पे राज्यपाल ने आरक्षित रखा है, अब इस पे जो निर्णय लिया जाएगा ना, वो अनुच्छेद 201 में लिया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, जो निर्णय का जब भी बात आएगी तो भी आपका अनुच्छेद 201 ही संबंधित होगा। आरक्षित सुरक्षित रखना आपके 200 में हो जाएगा। फिर बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार क्या है, किस प्रकार का है जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? देखो, अनुच्छेद 213 में अध्यादेश राज्यपाल जारी करता है। सबसे पहले तो अपने को ये याद रखना है कि जो अध्यादेश जारी करता है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है, और अनुच्छेद 213 की सहायता से। अब ये अधिकार है किस प्रकार का, स्वविवेकीय है, कार्यपालिका है, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है या केंद्र सरकार के परामर्श से? तो आराम से बता सकते हो दोस्तों आप इसको।
कि ये क्या है कि मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। अध्यादेश क्यों जारी किया जाता है? जब भी दोस्तों, जब विधानसभा हो, विधान परिषद हो, जब भी विराम काल चलता हो इनका, जो विधानसभा है, अब इन्हें राजस्थान में तो सिर्फ विधानसभा है या विधानमंडल बोल सकते हैं, तो इसका जब है ना विराम काल चल रहा होता है ना, अब तब कई बार ऐसे नियम पारित करने होते हैं, तो तब इसको लाया जाता है अध्यादेश को, और मंत्रिमंडल के परामर्श से ये शक्ति प्रयुक्त की जाती है। ठीक है। और जो विधानमंडल है और राज्यपाल के आदेश से ये जारी होता है, ये तो सभी को पता लग गया हो गया। और विधानमंडल के अधिवेशन में आने पर 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश जारी रह सकता है। मतलब अध्यादेश जारी रहने का टाइम पूछ लेना आपसे तो 6 सप्ताह है, आप याद रखोगे कि 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश जारी रह सकता है। अब विधानमंडल इन अध्यादेशों को स्वीकार कानून का रूप दे सकती है, उन्हें अस्वीकार कर सकती है, और किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती इनको। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, अपने को तो ये याद रखना है। ठीक है। और इसके अलावा आपसे अगर पूछे कि अध्यादेश की मंजूरी राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी के लिए आवश्यक है, तो राज्य विधानमंडल की मंजूरी यहाँ पे आवश्यक है। तो मंत्रिमंडल विधानमंडल इसमें हो गया एक ही बात है। तो किस प्रकार से भी आपको ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। देखो, अगर ऐसे भी पूछा गया एक बार सीईटी में कि क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि हमने पढ़ रहे हैं कि विराम काल होता है ना, तभी अध्यादेश यहाँ पे जारी किया जा सकता है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित करने की शक्ति के बारे में आपको बताना है। नीति कथन दिए गए हैं। यदि यह ये राज्य लिखा हुआ है, राज्य नीति निर्देश तत्वों के परोक्ष रूप के विरुद्ध हो, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति महत्व का हो, यदि यह उच्च न्यायालय को की स्थिति को खतरे में डालता, यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, इन सारी कंडीशन में बताना है। और ये आरएएस में आपके क्वेश्चन आ चुका है इन चारों की चारों कंडीशन में। अब अभी हमने अनुच्छेद पढ़ा था 200 के बारे में, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो कैसी भी तरीके से मैंने आपको बताया था, संविधान पे कोई खतरा मंडरा रहा हो या नीति निर्देश तो उनके समय यहाँ पे क्या है कि आरक्षित सुरक्षित रख सकता है इसको। तो ए बै सैद है, चारों के चारों यहाँ पे करेक्ट होंगे। ठीक है। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। ध्यान रखना, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 165 आता है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। इसकी नियुक्ति किसके अनुच्छेद 165 में आता, ये याद रखना। अब जो लोक सेवा आयोग है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपने। अब इसकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, और लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाना राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल इनको नहीं हटा सकता। ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जो नया प्रोटोकॉल है राजस्थान के राज्यपाल को किस अभिवादन से यहाँ पे संबोधित किया जाएगा? पहले क्या करते थे और अब किससे किया जाएगा, ये बताना है। तो ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में अगर आप बोल सकते हो, तो इससे संबोधित यहाँ पे किया जाएगा। 2014 के बाद ये आदेश जारी हुए थे। ठीक है। कि पहले महामहिम वगैरह ऐसे शब्द यूज करते थे, वो नहीं किए जाएंगे। माननीय राज्यपाल, राज्यपाल महोदय या ऑनरेबल, अंग्रेजी में बोलना है तो ऑनरेबल बोल दो। फिर बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति यहाँ पे कौन आते हैं? तो ये भी पूछा गया है 2-3 बार आपके एग्जाम में। तो राजस्थान के राज्यपाल आते हैं। कौन आते हैं? राजस्थान के राज्यपाल। अब जो राजस्थान के राज्यपाल आपसे पूछ ले कि अध्यक्ष किस किस के होते हैं,
अब किस किस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं ये पूछा गया है। अब राज्यपाल अध्यक्ष, अध्यक्ष यहाँ पे दोस्तों होते हैं एक तो राज्य सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, इसके अलावा राजस्थान के पूर्व सैनिकों के अ, इतलाबों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जितने भी पूर्व सैनिक हैं, ठीक है, पूर्व सैनिक से के हित लाभों से, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखना, पूर्व सैनिकों के हित लाभों से, हित लाभों के लिए, हित लाभों के लिए जो समेकित निधि है, ठीक है, इस समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन होंगे, राज्यपाल ही होंगे। इसके अलावा पश्चिमी से क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर जान ही लिया। इसके अलावा स्काउट और गाइड राजस्थान, संरक्षक, संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं स्काउट एंड गाइड राजस्थान, स्काउट और गाइड राजस्थान। इसके अलावा बात करें तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष, अध्यक्ष होंगे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष, रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है, इसके भी अध्यक्ष होंगे। राजस्थान स्टेट ब्रांच, राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति कौन होते हैं या कुलाधिपति कौन होते हैं, तो भी राज्यपाल ही होते हैं। तो ये भी आपको दिमाग में बिठा लेना है अच्छे से, ठीक है। सभी राज्य के विश्वविद्यालयों के, जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय हैं उन सभी के क्या होंगे, ये कुलाधिपति होंगे। राजस्थान में जब पहली बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लाया गया तो राज्य के राज्यपाल कौन थे। अब पहली बार पूछा गया है आपसे, जब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन कितनी बार, 4 बार राजस्थान में लग चुका है, तो पहली बार आया तो राज्यपाल कौन थे। तो पहली बार दोस्तों 1967 में यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा था संपूर्णानंद के समय, 1967। अब यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री भी याद रखना है। देखो इसके अलावा 1967 के बाद 1977 में लगा। 77 के बाद बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो राष्ट्रपति शासन लगता है 1980 और 1992 में लगता है, 1980 में, 1992 में लगता है। और जो सबसे लंबा कार्यकाल जो राष्ट्रपति शासन का रहा वो चौथा था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो एम चिन्ना रेड्डी थे उस समय 1992 के समय राज्यपाल। तो इनके राज्यपाल भी आपको याद रखने हैं सभी के राष्ट्रपति शासन के समय, ठीक है। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 233 के तहत। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन यहाँ पे अधिकृत है। जो कानूनी मामलों में सलाह देगा उनके लिए कौन अधिकृत है, ये बताना है। महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता जिसे बोलेंगे अपने एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। और ये क्या है कि योग्यता क्या रखेगा, ये दोस्तों यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की इसकी योग्यता होनी चाहिए। और इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल ही करता है। फिर बात करेंगे राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो दोस्तों जो ये विधान परिषद के सदस्य मनोनीत करना ये अनुच्छेद 171 में है, अनुच्छेद 171 में है, 171 में। और 1/6 सदस्यों की कुल संख्या के 1/6 राज्यपाल मनोनीत करते हैं। अपने राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर विधान परिषद आती है तो 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करते हैं। पहले अनुच्छेद 333 के अनुसार एक एंग्लो इंडियन भी करते थे, वो उसको समाप्त कर दिया गया है।
तो वो भी ध्यान रखना। एंग्लो इंडियन वाले को अब समाप्त कर दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित आ जाता है दोस्तों, इसको अपने भी कर चुके हैं। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण बताना है कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल का विशेष अभिभाषण बताता है। तो 176 अभी अपने इसको कर चुके हैं, पहले रिपीट क्वेश्चन है ये। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पे कार्य करता है दोस्तों? जब भी विवेकाधीन शक्तियों का, तो ये संघीय सरकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका सीईटी में आ रखा है, ये सीईटी 2023 में क्वेश्चन आ रखा है। तो राज्यपाल अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय से करता है विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के लिए मंजूरी आवश्यक है, किसकी मंजूरी लेगा? तो ये भी अपने क्वेश्चन कर चुके हैं, बस चेंज होके आया क्वेश्चन। तो राज्य विधानमंडल की मंजूरी लेगा या मंत्रिपरिषद कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 है कि राजस्थान के निम्न में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें पद से हटाया नहीं जा सकता? अब ऐसे पदाधिकारी बताने हैं जो नियुक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन उसे पद से हटा नहीं सकते। एक तो दोस्तों हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त, एक आरपीएससी के आयोग के सदस्य और इसका अध्यक्ष भी, ठीक है। तो 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद केवल 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी साथ में बातें याद रखनी है आपको कि इनको हटाया कैसे जा सकता है। हटाया किन के द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, कदाचार साबित होने पे, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा ये हटाया जा सकता है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 22, आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के लिए एक निश्चित कार्यकाल की यहाँ पे संस्तुति की, तो पुंछी आयोग आ जाएगा। कौन सा? पुंछी आयोग। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान दोस्तों यहाँ पे निधन हो गया, वो कौन कौन से आते हैं? तो एस.के. सिंह आते हैं, एस.के. सिंह, प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह। तो चारों के चारों का दोस्तों कार्यकाल के दौरान यहाँ पे निधन हो गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है एग्जामों में। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, निम्न में से कौन से राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही ना अपना त्याग पत्र दे दिया? कौन आते हैं? दरबारा सिंह, मदन लाल खुराना या प्रतिभा पाटिल। तीनों में से कौन कौन से हैं ये बताना है। तो दोस्तों जो मदन लाल खुराना है और प्रतिभा पाटिल है, इन दोनों ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया था। तो 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर रह जाएगा। तो राज्य की पहली महिला राज्यपाल पूछ ले तो भी यहाँ पे प्रतिभा पाटिल ही आएगी, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार यहाँ पे दिया गया? ठीक है, अतिरिक्त कार्यभार यहाँ पे दिया गया, तो वो आपके आ जाएंगे स्वरूप सिंह या अति प्रभार भी कह सकते हैं इनको, तो स्वरूप सिंह आ जाएगा, ठीक है, 1991-92 के समय। फिर बात करेंगे दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की यहाँ पे स्थापना की जाती है दोस्तों? तो इस फंड का स्थापना 14 मार्च 1973 को किया जाता है। 14 मार्च 1973 को राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की जाती है। जैसे अकाल पड़ जाता है, अग्निकांड, बाढ़, दुर्घटना, महामारी, अतिवृष्टि आ जाती है, ठीक है, तो उस समय यहाँ पे क्या है कि तत्कालिक आवश्यकता हो तो इसके धन निकाल सकते हैं इससे। तो ये राज्यपाल से संबंधित दोस्तों जो क्वेश्चन है, अगर आपको कहीं भी थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है इन क्वेश्चन से या हमारे कंटेंट से, तो हमें शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।